Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear students, let us learn English के तहत आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लेसन नंबर 2। आज हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें, बुनियादी अल्फाज या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिनको हमने प्रोसेस करना है। नंबर 1, फाइल। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल से क्या मुराद है। जी, A person or thing doing an action in the sentence is called subject. बिल्कुल ठीक है। ये कोई शख्स भी हो सकता है, ये कोई चीज़ भी हो सकती है जो जुमले में काम सर अंजाम देता है, और ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। फाइल के बाद हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। जी, व्हाट इज वर्ब? A word which is used to tell the action, state, or occurrence is called verb. For example, write, read, recite, pray, etc. बिल्कुल ठीक है। यानी ऐसा लफ्ज जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए उसे हम फेल या वर्ब कहते हैं। और वर्ब की आगे दो बड़ी अकसाम हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल वर्ब और नंबर 2 लिंकिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के आगे आगे चार उसकी अकसाम हैं। टीवी यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब है, और आईवी इंट्रांसिटिव वर्ब है, ईवी इरगेटिव वर्ब है, और सीवी कपलर वर्ब है। इसी तरह लिंकिंग वर्ब के अंदर आगे तीन उसकी अकसाम हैं। और याद रहे कि लिंकिंग वर्ब की टोटल जो इसकी तादाद है वो 23 है। सब्सटेंटिव वर्ब है, ये 7 होते हैं। मिक्स्ड वर्ब ये 6 होते हैं। और ये मॉडल्स जो हैं इनकी तादाद 10 होती है। तो इसको तफसील के साथ हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर इंशाल्लाह ताला वर्ब को डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि मफूल क्या है। A word that receives the action. यस, एक ऐसा लफ्ज है जो उसके सेंटेंस के अंदर कोई काम को वसूल करता है, यानी काम उस चीज के ऊपर वारद होता है, यानी जिस पर काम हो, मुख्तसर सा हम कह सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। अब एक सेंटेंस हम लेते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें फाइल कौन सा है, मफूल कौन सा है और फेल कौन सा है। आई रीड आ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई इसमें काम करने वाला है, लिहाजा हम इसे सब्जेक्ट कहेंगे। और रीड एक काम है जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, लिहाजा रीड वो वर्ब है। और आ बुक दोनों अल्फाज मिलकर एक मुरक्कब जो बने हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि मफूल है। तो आई रीड आ बुक को अगर हम इसको पैसिव वॉइस असूलों के तहत बनाएंगे तो फिर हम आ बुक को उठाकर पैसिव वॉइस के फाइल की जगह पर ले जाएंगे। आ बुक इज रेड बाई मी, आई जो है वो मफूल उसका बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा, और किसी जगह से अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में जाकर सवाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।